हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप लोग विद्यार्थियों? जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज से हम लोग यूपी बोर्ड का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। और इस न्यू बैच में हम लोग फिज़िक्स क्लास 12 की फ़िज़िक्स को जो है कवर करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक। इस चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बाद ये आपका जो है पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग केवल और केवल इसका इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। ठीक। और ये आपका जो अब वीडियो अपलोड होंगी वो सब आपके जो है एकदम जीरो लेवल से लेकर के आपको ऊपर तक ले जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जीरो से हीरो, यानी हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग जो है अच्छे से जो है पढ़ाई करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे से टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों के बारे में जान लेते हैं और उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है और कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं उससे देख लेते हैं। ठीक। तो कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, जिसमें हमारी पहली यूनिट आई है क्या, आवृत्ति। ठीक। तो आवृत्ति क्या होती है आपको पता है? आवृत्ति जो होती है ये एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होती है, हर्ट्स होती है। ठीक। इसका जो प्रेजेंटेशन रूप होता है, प्रतीक होता है, वो HZ से प्रेजेंट किया जाता है। और इसी हर्ट्स को अगर हम किसी यूनिट के, मतलब ये हर्ट्स जो होता है किसके बराबर होता है, तो प्रति सेकंड के बराबर भी होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बल। ठीक है। तो बल क्या होती है? बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल है, बल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। और इसका प्रेजेंटेशन करते हैं, न्यूटन को किस ग्रीक अक्षर से प्रेजेंट करते हैं, तो वो यन होता है। कैपिटल एन से प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं। और इसके जो तुल्य होती है, यानी इसके बराबर, न्यूटन के बराबर जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। कैसे आता है? जैसे बल इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू ma होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहीं से बन जाता है। और अगर हम इसको ऐसे देखें तो शॉर्ट में न्यूटन भी लिख देते हैं, तो ये हो जाती है इसकी यूनिट। ठीक। नेक्स्ट है शक्ति अथवा क्षमता। ठीक। तो इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं? इसका मात्रक वाट होता है, इसे डब्लू से प्रेजेंट किया जाता है। और यही मात्रक हमारा जो है जूल पर सेकंड होता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपॉन टी। ठीक। अब डब्लू अपॉन टी होता है तो डब्लू क्या हो गया, वर्क डन होती है। तो वर्क डन यानी कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है, टी का सेकंड, तो वही बन गया जूल पर सेकंड। ठीक। नेक्स्ट हो गया वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। ठीक। अब कूलाम को किससे प्रेजेंट करते हैं, सी से प्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी वैल्यूज एम्पियर सेकंड कैसे आया, तो जैसा कि आपको पता है क्या, क्यू इक्वल टू क्या होती है, क्यू इक्वल टू होता है आई टी। ठीक। ये देखिए क्यू इक्वल टू क्या हो गई, आई टी। अब क्यू इक्वल टू आई टी क्या हो गई, एम्पियर, और टी हो गया सेकंड, तो यहाँ से बन गया एम्पियर सेकंड। ठीक। विभवांतर या विद्युत वाहक बल। ठीक। तो दोनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। किससे प्रेजेंट करते हैं, वी से। अब वी इक्वल टू, तो आपको पता है वी इक्वल टू क्या होता है, तो वी इक्वल टू होता है डब्लू अपॉन क्यू होता है। ठीक। अब डब्लू जैसे न्यूटन मीटर, तो डब्लू इक्वल टू क्या होता है, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक। तो बल का अब डब्लू इक्वल टू ये हो गया। ठीक। तो यहाँ पे जब इसकी प्लेस पे रख दोगे तो वी इक्वल टू आप यहाँ से फार्मूला बना लोगे, क्या बन जाएगा, तो डब्लू के, तो ये बन जाएगा एफ डी आर अपान क्या हो गया, क्यू। तो ये हो गया न्यूटन मीटर पर कूलाम हो गया। ठीक। तो इस तरह से इसकी यूनिट बन जाती है। ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया, तो ये सब जानते हो पहले से ही। ठीक। आ जाते हैं सेकंड कंडीशंस। अब इसी के कड़ी में हमारा वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ई से। ठीक। याद रख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक। तो कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक। वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। ठीक।
तो इसका फार्मूला होता है E इक्वल टू डब्लू बल्ब, ये होता है F अपान क्यू डॉट, ये होती है। ठीक, तो आगे चैप्टर में हम लोग समझ जाए पढ़ेंगे, ये फार्मूला सब पढ़ने वाले हैं, और ये ओल्ड प्रति मीटर भी कैसे आया ये सब आपको वहाँ बताया जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध अच्छे से जानते हो आप लोग, कक्षा 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। मात्रक क्या होता है, ओम, प्रेजेंटेशन, है ना, और इसका ओल्ड प्रति एम्पियर, क्योंकि आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, V अपान I होता है, तो यहाँ से बन गया इसका यूनिट। ठीक, तो ये भी आपको पता ही है। चलते हैं अगले कंडीशंस। अगला है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड। काहे से प्रेजेंट करोगे इसे, F से, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट भी होता है। ठीक, अन्य मात्रक में ये हो गया। चुंबकीय फ्लक्स पढ़ चुके हो क्लास 10th में, मात्रक क्या होता है, वेबर। किससे प्रेजेंट करते हैं, WB से। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, वोल्ट सेकेंड होता है। कुंडली या प्रेरकत्व किससे प्रेजेंट करते हैं, यल से। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होती है। काहे से प्रेजेंट करते हैं, H से, और इसका अन्य मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र ये भी पढ़ चुके हो, B। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, B। क्या मात्रक होता है, टेस्ला। काहे से प्रेजेंट किया जाता है, T से, और इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर की पावर -2 होता है। ठीक, तो ये हो गया। कैसे इसकी यूनिट है ये भी आपको पता ही है। ठीक, तो ये सारे यूनिट होते हैं, इनको आप अच्छे से, बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंडीशंस। अगला क्या होता है, तो अगला कॉन्सेप्ट है कुछ चुने हुए रूपांतरण गुणांक। ठीक, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती है, ये ध्यान रखिए। ठीक, क्या होती है, इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, इनको ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक, तो ये हो गई, है ना, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, ये हो। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले तो क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या रहेंगी, इनके बारे में जान लो। तो ऊपर मैंने इसको जो है मेंशन कर दिया है कि कौन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ये हो गया। तो ऊपर आपकी क्वांटिटी यानी राशि है, फिर MKS पद्धति में इसका मात्रक, और फिर EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक, फुल फॉर्म है इसका। तो कौन सी वैल्यूज़ किस में कितना होता है। ठीक, जैसे आवेश है, तो आवेश की वैल्यूज़ क्या होती है ये हमें पता है। ठीक, तो आवेश का जो वैल्यूज़ होती है, इसको अन्य यूनिट के रूप में देखा जाए तो अन्य यूनिट में ये क्या होती है, मतलब इसका जो MKS पद्धति में मात्रक होता है, कूलाम होता है। ठीक, तो एक कूलाम की वैल्यूज़ EMU में अगर हम कन्वर्ट करें कितना होगा, 10⁻⁻1 या 0.01 कह सकते हो। ठीक, अगर इसी को हम ESU में लिखें तो इसकी वैल्यू जो होती है 3 × 10⁹ के बराबर होगी। ठीक, ये ESU हो जाएगी। जैसे विभव है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, आपको पता है। अगर EMU की बात किया जाए तो 10⁸ होती है, और ESU में इसकी वैल्यूज़ 1/300 हो जाती है। ठीक, धारा, धारा की MKS पद्धति में मात्रक क्या होती है, एम्पियर, और अगर हम EMU में जाएँ तो इसकी वैल्यूज़ 10⁻⁻1 होगी, और अगर हम ESU में जा रहे हैं तो इसकी वैल्यूज़ 3 × 10⁹ हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा, 3 × 10⁹ ठीक, नेक्स्ट है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगर EMU में बात किया जाए तो 10⁹ होता है, और अगर हम ESU में इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे तो ये आप जान लो किसके बराबर होता है, 1/9 × 10⁻11 के इक्वल होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपकी है धारिता। धारिता को हम फैराड से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम धारिता की EMU में वैल्यूज़ बताएंगे तो 10⁻9 होती है, और EMU की बात किया जाए तो 9 × 10⁻11 होती है। ठीक, तो ये हो गए इसके रिलेशन, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले कंडीशंस पे। तो अगला आपका रिलेशन है, ये हो गया स्वप्रेरण। स्वप्रेरण की MKS पद्धति में यूनिट होती है हेनरी, और अगर इसको हम EMU में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁹ होगी, और ESU की बात किया जाए तो इसकी वैल्यूज़ 1/9 × 10⁻11 होती है। ठीक, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी कि E की वैल्यूज़, इसे हम मूल आवेश भी बोलते हैं। तो कितना होता है, MKS पद्धति में भी इसकी यूनिट जो होती है 1.6 × 10⁻19 होती है, EMU में 1.6 × 10⁻20 होती है, और ESU में इसकी वैल्यूज़ 4.8 × 10⁻10 मीटर होती है, 10 ESU होती है। ठीक, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की चार्ज।
इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है हमारा एक ईवी, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो कितने जो है जूल के बराबर, तो इसका रिलेशन जो होता है जूल में होता है। तो याद रख लो इसकी वैल्यू जो होती है वो कितने के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक, अब मेगा बाई 1 मेगा, इसकी वैल्यूज़ आपको पता है 10⁻6 होती है। तो 10⁻6 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 19 में से 6 माइनस हो जाएगा, 10⁻13 बन जाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी यूनिट जो है एम ई वी, तो एक एम ई वी जो होती है वो 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर होती है। फिर एक बी वी यानी कि बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसकी वैल्यूज़ क्या होगी 1.6 इंटू 10⁻10 जूल के इक्वल होती है। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है ए एम यू, ए एम यू, ए एम यू का मतलब हो गया ए से हो गया एटॉमिक, ठीक, एटॉमिक, एम से हो गया मास, ठीक, और यू से होती है यूनिट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में हम कहेंगे परमाणु, परमाणु, और मास मतलब द्रव्यमान, और ये हो गया आपका मात्रक। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया मात्रक। ठीक, तो एक AMU जो होती है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होती है और इसकी वैल्यूज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हो गया इसकी वैल्यूज। अब चलते हैं हम अगले यूनिट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है ये ध्यान दीजिए। तो अगला टॉपिक है आपका चुने हुए भौतिक नियतांकों के बाद। कुछ हमने जो है फिजिकल कांस्टेंट रखे हैं जिनके आपको मान याद होने चाहिए। ठीक, कुछ वैल्यूज़ तो आपको पता भी हैं, याद भी होंगे। ठीक, जैसे अगर हम बात करें किसकी, प्रकाश की चाल की, तो ये लगभग लगभग सबको याद होगा कि प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतने स्पीड से आपकी लाइट जो है निर्वात में क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक, वायु में या निर्वात में। ठीक, इसके बाद एक वर्ड है ग्रीक प्लांक कांस्टेंट, बहुत बार यूज़ होगा, तो इसको आप लोग जो है एकदम माइंड में बैठा लो कि प्लांक नियतांक यानी एच की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1.6 नहीं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड के बराबर होती है। ठीक, मूल आवेश यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है, आपको पहले से भी पता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज जो होता है माइनस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के। और नेक्स्ट है प्रोटॉन का चार्ज, तो प्रोटॉन का भी चार्ज सेम ही होता है, बस दोनों में डिफरेंट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो इसकी वैल्यूज होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, ये याद रखना। अब अगर मान लो आप इसकी वैल्यू जो है 9 अगर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चाहो तो इसको 9.0 इंटू 10⁻31 kg भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हो गए कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कूलाम बलनीयता, जिसे हम बोलते हैं 1/4πε0, जिसकी वैल्यूज होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो पहले चैप्टर में बहुत यूज होगा, तो इसको आप लोग लर्न जरूर रखिएगा। ठीक, तो ये भी आपको पहले चैप्टर्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत बार मिलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता को हम प्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू नॉट से। किसे, म्यू नॉट, ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। तो इसकी वैल्यूज़ कितनी होती है, तो इसकी वैल्यूज़ होती है 4π इंटू 10⁻7 और इसकी यूनिट जो होती है हेनरी प्रति मीटर होती है। निर्वात की चुंबकशीलता, अब निर्वात की चुंबकशीलता की अगर हम बात करें तो निर्वात की चुंबकशीलता को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट की जो अंकिक वैल्यूज होती है वो कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर होती है। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट।
इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है आपकी आवोगाद्रो संख्या, कैपिटल एन से प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यूज़ कितनी होती है 6.06 इंटू 10⁻23 प्रति ग्राम परमाणु। ठीक, ये होती है इसकी वैल्यूज़। इसके बाद नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन नियतांक, केबी से प्रेजेंट किया जाता है, जिसकी वैल्यूज़ क्या होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन के बराबर होता है। और नेक्स्ट है रिडबर्ग नियतांक, जिसकी वैल्यूज़ होती है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। ठीक, ये होती है इसकी वैल्यूज़। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट नियतांक हैं, इन सभी की वैल्यूज़ आप लोग ज़रूर याद रखिए। ठीक है ना, अगर ये वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी तो आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो इनको अभी से याद रख लो। अब चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगला कंडीशंस क्या है, तो भाई ध्यान दीजिए। अब क्या कहा गया है, कुछ चुनी हुई भौतिक राशियों के मात्रक और विमाएं। ठीक, तो हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके मात्रक और विमाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सभी के बारे में जान लेते हैं कि किसकी वैल्यूज़ क्या होती है। ठीक, तो आप लोग हो जाइए भाई तैयार, और हम लोग जो है इसके यूनिट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो जान लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया, मात्रक। ठीक, बल। अब बल का मात्रक क्या होता है आपको पता है, न्यूटन होता है। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन जो होती है आपको पता है, याद भी होगा। बल का मात्रक डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है, एम एल। ठीक, अगर आपको निकालने की दिक्कत हो तो निकालना भी आपको सिखाया जा सकता है। ठीक, बल बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, है ना। तो mL/T-2 ये हो जाएगी mL/T-2। ठीक है ना, mL/T-2 ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट है कार्य। कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक, क्या होती है, जूल, आपको पता है ये। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशंस क्या होता है, mL²T-2। ठीक, कैसे आया आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का जो डायमेंशन मात्रक होती है वो होती है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है, तो आप लोग याद रख लीजिए। इसकी डायमेंशन होती है एम, यहाँ लिख देते हैं एम, एक मिनट, एम, फिर ये हो जाएगी L/T-3, mL/T-3 A-1। ठीक, ये हो गई। अब ये कैसे निकलेंगी ये हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, वैद्युत विभव या विद्युत वाहक बल। ठीक, वैद्युत विभव या विद्युत वाहक बल। तो हमने आपको बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है, तो इसका डायमेंशंस होता है mL²T-3 और नेक्स्ट आपका हो जाएगा A-1। ठीक, A-1 ये हो गई इसकी डायमेंशन, याद रखिए। ठीक, अगला है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जैसे आप कक्षा 11 में पढ़े हो वैसे ये भी होती है। उसमें आपने वेग प्रवणता पढ़ा था, ये विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता का पहले हम मात्रक जान लेते हैं। तो विभव प्रवणता का मात्रक जो होगा वो क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक, अब इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, mL/T-3 mL/T-3 A-1 होता है। ठीक, ये याद रखिए, ये इसकी डायमेंशन हो। ठीक, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगली जो यूनिट्स हैं उनके जान लेते हैं। तो अगली यूनिट है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। कूलाम, कूलाम। कूलाम मीटर होती है। ठीक,
कूलाम मीटर। अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन कूलाम का 80 होता है और मीटर का यल हो जाएगा, तो इसे हम लिख देते हैं यल टी ए। ये हो जाएगी इसकी बीमा। ठीक, नेक्स्ट है धारिता। धारिता की जो बीमा होती है वो क्या होती है, पहले तो हम मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो मात्रक इसका होता है फैराड, आगे हमने आपको बता दिया है। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा m-1। ठीक, फिर क्या होगा l की पावर -2, l की पावर -2, और अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t की पावर 4, t की पावर 4, t की पावर 4 और a की पावर 2। ठीक, ये हो गई आपकी धारिता की डायमेंशन। ठीक, नेक्स्ट आपका होगा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, आपको पता है। ठीक, ओम। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसके डायमेंशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा m(l²) t-3 a-2, t-3 a-2। ठीक, ये इसकी डायमेंशन होती है। फिर अगला है प्रतिरोधकता, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, रो से प्रेजेंट करते हैं। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, तो भैया इसका डायमेंशन हो जाएगा m(l)⁻3, t की पावर -3, और फिर अगला हो जाएगा a की पावर -2, a की पावर -2। ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक, फिर अगला है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसकी यूनिट होती है, इसे हम विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, यानी इसी का उल्टा कर देंगे तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसी का उल्टा कर दो, यानी ये हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर t की पावर +3 हो जाएगा, और a की पावर +2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गई इसकी डायमेंशन। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो आपको पता है क्या होता है, टेस्ला। तो इसकी यूनिट जो हो गई वो क्या हो गई, टेस्ला हो गई। अब इसके अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशंस क्या होता है, तो भैया इसका डायमेंशन याद रख लो, इसके डायमेंशन होगी m(t-1) और m(t-2) होता है, 1 नहीं, t-2 a-1 होगा। ठीक, ये हो गई इसकी डायमेंशन। ठीक, अब चलते हैं अगले कंडीशंस की तरफ। तो अगली कंडीशंस आपकी चुंबकशीलता है, कंडीशन नहीं यूनिट। ठीक है ना, क्वांटिटी जो है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता की डायमेंशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो चुंबकशीलता को हम काय से प्रेजेंट करते हैं, μ0 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो पहले तो हम इसकी यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है भैया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, m(l)(t-2) और फिर हो जाएगा a-2। ये होगा इसकी डायमेंशन। नेक्स्ट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की पहले हम यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन जो होगी वो क्या होगी, l²a। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की अगर हम पहले यूनिट के बारे में जान लेते हैं तो इसका यूनिट होता है वेबर। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे यानी बीमा, तो इसकी जो बीमा होगी वो क्या होगी, तो इसकी बीमा होगी m(l²) t-2 a-1। ठीक, ये हो गई इसकी डायमेंशन।
नेक्स्ट है स्वप्रेरण गुणांक अथवा न्यून प्रेरण गुणांक। तो स्वप्रेरण गुणांक या न्यून प्रेरण गुणांक की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी, ठीक है ना। क्या होती है? हेनरी। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो क्या होती है? ml² T-2 और A-2, ठीक। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो ये हैं कुछ बेसिक जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये यूनिट मात्रक और विमाएँ याद रखिए, ठीक। और तो आज हमने आपको पिछला चीज़ रिवाइज करा दिया है। तो जो भी पीछे कक्षा 11 में आप पहले लेसन में यूनिट एंड मेजरमेंट में जो कुछ भी पढ़ रखा मात्रक और विमाएँ सारे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो आज के लिए इस इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। कल से हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल से हम इस चैप्टर का पूरा जो है एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।